बिल्कुल, तो इसी के साथ आपको बता दें चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई और चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा। आपको बता दें कि नतीजे देश भर में एक साथ घोषित होंगे। 4 जून की वो तारीख, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि एमपी की 29 सीटें, 4 चरणों में चुनाव होगा। 29 अप्रैल को 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6 मई को 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 12 मई को 8 सीटें और 19 मई को 8 सीटों पर ही वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को जो 6 सीटों पर वोटिंग होगी उसमें सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सबसे हॉट सीट शामिल है। इसके साथ ही 6 मई को जहां 7 सीटों पर वोट डालेंगे उसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की सीट शामिल है। तीसरे चरण का चुनाव 12 मई को होगा। 8 सीटें इसके अंतर्गत आएंगी। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ की सीट शामिल। और आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को, जिसमें 8 सीटें शामिल हैं। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और कुछ ही देर पहले इसकी घोषणा हुई है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो अनुष्ठान है वो अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ेगा और इसी के साथ 7 चरणों में चुनाव। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी के साथ संपन्न होंगे लोकसभा चुनाव के साथ, जिनमें आंध्र प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, सिक्किम इसमें शामिल है, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल है। और